सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में जरूर करें ये 10 काम, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें। पति की आयु भी लंबी रहती है, वे अखंड सौभाग्यवती रहती है, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का सुख प्राप्त कर सकती है। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और खास बातें। नंबर 1, ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद मिष्ठान से भोलेनाथ को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भर कर रखना है और उससे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। ये उपाय आपको सावन के कम से कम 15 दिन तक करना है। इससे आपके पति के नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। नंबर 3, पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद पहने। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, लिहाजा इस माह को हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ ही यदि आप माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएंगे तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधे की हरी चादर ओढ़े रहती है, इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। नंबर 4, काले कपड़े न पहने। जहाँ तक संभव हो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे और लाल रंग और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। नंबर 5, पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात
लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 6, सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं। नंबर 7, हाथों में हरी हरी मेहंदी। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना न पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। नंबर 8, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का कहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 9, मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसे करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद देते हैं। नंबर 10, न करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी बात पर बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। नंबर 11, सोमवार को करें भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सब सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़े ही सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 12, शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती है। बांस का बना पात्र भस्म में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म का दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह क्लेश न करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक जलाएं और उसमें एक ही हरी इलायची डाल दें। इस आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य भी योग बनेंगे। नंबर 13, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है।
पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। नंबर 14, इसके अलावा सावन माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के दिन मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। राधे राधे। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।